नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ विंडो पर दोनों बड़े खास मेहमान और इस निगम समाज के बहुत ही गद्दावर नेता, एक आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद और साथ ही आम आदमी पार्टी के एक बहुत जाने माने नाम मनोज त्यागी साहब हमारे साथ ये विंडो पर मौजूद है, और दूसरा एक निगम यूनियनों से एक बहुत ही गद्दावर नाम करण सिंह महरोलिया जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। आज का जो विषय है, दिल्ली सरकार की नीति जो निगम में है और जो निगम सरकार की नीति जिससे एमसीडी कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश हो रहा है, परेशान हो रहा है, आज उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस विंडो के ऊपर। त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और महरोलिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आज बहुत सीधा सा, एमसीडी कर्मचारी पिछले 28 वर्षों से पक्का होने का इंतजार कर रहा है लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज है, निगम में आम आदमी पार्टी का राज है, और त्यागी साहब आप आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं। आखिरकार कर्मचारी की समस्या हल क्यों नहीं कर पा रही सरकार? ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के रूप में है, क्योंकि हर चीज का यहाँ पे क्या है, एलजी साहब का हस्तक्षेप है। कोई भी नगर निगम से प्रस्ताव जाता है तो एलजी साहब को जाएगा, कोई भी दिल्ली की कैबिनेट फैसला करती है और कोई फैसला लेती है तो वो भी एलजी साहब के पास जाएगा। एलजी साहब जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि वो एलजी नहीं है, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि दिल्ली की सरकार को या दिल्ली में नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है तो उसको काम नहीं करने देना है। तो इनका पूरा एक ही ध्येय है, जब अगर दिल्ली के अंदर एलजी पे ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा जो हर समय यही चाहेगा कि यहाँ का नगर निगम काम ना कर पाए, यहाँ की सरकार काम ना कर पाए, तो दिल्ली के काम कैसे होंगे? दिल्ली के काम तो हो नहीं पाएंगे, दिल्ली के कर्मचारियों के काम नहीं हो पाएंगे, दिल्ली का और जो विकास है वो रुक जाएगा। इसी वजह से पूरी जो समस्या खड़ी हो रही है और जो आज राजनीतिक मुद्दा यहाँ बनाई हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का और एलजी साहब का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से न कर्मचारी पक्के हो पा रहे और जो समस्याएं आ रही है दिल्ली के अंदर, तो सबसे बड़ा मूल कारण है कि ये पूर्ण राज्य नहीं है। ये पूर्ण राज्य हो और यहाँ पे एलजी का हस्तक्षेप ना हो तो यहाँ विकास की झड़ी लग जाए। कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, वो चाहे नगर निगम हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, सब लोगों को पक्की नौकरी मिलेगी। करण सिंह महरोलिया जी, मेरा सवाल आपसे भी यहाँ पे बनता है, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि कर्मचारी कहीं ना कहीं इन सब बातों का शिकार हो रहा है? क्या असली वजह आप मानते हो कर्मचारियों की ओर से कि वो पक्का नहीं हो पा रहा है? शशि जी, पिछले कई सालों से मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, और इसके अलावा हमने जितने भी आंदोलन किए हैं वो आपने सबने देखे हैं जी। चाहे हमने भूख हड़ताल की हो, चाहे आपने देखा था कपड़े उतार दिए थे, जो भी हमने किया सिर्फ सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए किया। और यहाँ जो तो पिछले 25 सालों से हमारी मांग यही रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो निगम में, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी है, तो हमारी सबसे मांग यही रही है। हमारी सबसे मेन मुद्दा ये रहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी पिछले 25-30 साल से जो इंतजार कर रहे हैं पक्का होने का, उनको पक्का किया जाए। सबसे बड़ी और मोटी डिमांड हमारी ये रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, नीयत की कमी रही है। नीयत नहीं रही है पक्का करने की, काम करने की। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, 2018 मार्च में हम भूख हड़ताल में बैठे थे। 19 दिन की भूख हड़ताल थी हमारी। त्यागी साहब शायद उस समय निगम पार्षद थे, जानते होंगे। तो 2018 में हमने भूख हड़ताल की और 2 अप्रैल को हम सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, ये ठीक नहीं है, आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमने सीएम साहब से कहा था कि सीएम साहब हम भूख हड़ताल तो खत्म करेंगे नहीं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप बताइए हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो सीएम साहब ने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ मैं, जी, सीएम साहब ने कहा था कि मेरे पास नगर निगम नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो फिर हमने उनको कहा कि सीएम साहब आपको जब आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए तो आपने हमें बुलाया क्यों, हमारा समय आपने व्यर्थ कर दिया, हमें नहीं बुलाना चाहिए था। क्या नहीं, फिर भी मेरा एक दायित्व तो बनता है, मैं दिल्ली का सीएम हूँ और मैं आप लोग भूख हड़ताल पे, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, आप इस तरह से बहुत कमजोर हो गए हैं, आप भूख हड़ताल पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं, तो मेरे लायक बताइए क्या करता हूँ। तो हमने सीएम साहब से कहा था कि सीएम साहब आप दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव ले आइए जिसमें आप 2017 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास करा दें, हम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे याद है ये सब। तो सर उस समय मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएम साहब को और पूरी आम आदमी पार्टी को कि हमारी बात को वहाँ मान सम्मान मिला और 5 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि 2017 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार के पास ये पावर नहीं थी, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी नगर निगम में नहीं थी। देखिए मेहरोलिया साहब, ये बात मेहरोलिया साहब सब जानते हैं कि सबने वोट किया और दिल्ली की नगर निगम में दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। जी त्यागी साहब, मेरा सवाल आपसे है, सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने यह कहा कर्मचारियों ने अपना भरपूर वोट दिया, योगदान दिया, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बना दी, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि सरकार बनने के आज 1.5 साल का तकरीबन टाइम निकल गया है, फिर भी अभी तक कर्मचारियों के लिए ये दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं सोच रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार तो सोच रही है नगर निगम की, ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन समस्या कहाँ, असली बात यह है कि समस्या या तो हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे। जी देखिए, दिल्ली के अंदर 7 सर पहुंच तो रही है ना, पहुंच तो रही है। सिविक सेंटर के हेड मतलब एमसीडी हेडक्वार्टर के गेट के बाहर आए दिन प्रदर्शन होते हैं, निगम का कोई भी विभाग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, इंजीनियर विभाग हो सर, चाहे डैम्स के विभाग हो सर, खबर तो पहुंच रही है। जी सर, आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने कहा समस्या कहाँ है, समस्या के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इनको पक्का होने में समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है सर? प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है और दिल्ली के अंदर 7 सांसद भी हैं, दिल्ली के अंदर नगर निगम पार्षद भी हैं 250। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पार्षद कोई चीज पास करते हैं वो भी एलजी के पास जाती है, एलजी साहब उस फाइल को दोबारा लौटा देते हैं। तो यहाँ दिल्ली के लोगों की तो एक जिम्मेदारी होती है, दिल्ली के सांसदों की, कि दिल्ली की समस्याओं को, दिल्ली के कर्मचारियों की समस्याओं को, दिल्ली के आम नागरिकों की समस्याओं को वो पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली के सारे विभाग, चाहे वो नगर निगम हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो एलजी के माध्यम से होम मिनिस्ट्री से संबंधित है, आपको ये जानकारी है? जी जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से यहाँ आए दिन रोका टोकी होती रहती है, लेकिन उस रोका टोकी को रोकने के लिए दिल्ली के 7 चुने हुए सांसद जो दिल्ली की जनता ने चुन करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में कौन सा सवाल पार्लियामेंट में किया कि दिल्ली के कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा जी, उस पर काम होना चाहिए। आप केंद्र सरकार 10 अड़ंगे लगाने के लिए तो केंद्र सरकार है, लेकिन जब विकास की कोई बात आती है, कर्मचारियों को पक्का करने की बात आती है तो केंद्र सरकार नहीं है। सर अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं आपसे आपके माध्यम से भाजपा से पूरी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इन सारे कर्मचारियों से भी पूछना चाहता हूँ जो हमारे भाई हैं जी, कि क्या भाजपा के उन 7 सांसदों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो केंद्र सरकार से पूछे, पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रश्न करें कि जी आपने एलजी साहब के माध्यम से ये फाइल क्यों रुकवाई है, क्यों जो कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने में क्या रुकावट आ रही है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसका हल क्यों नहीं किया जाता होम मिनिस्ट्री के माध्यम से? ये बात पूछनी चाहिए थी ना उन सांसदों। सर ये बात अपनी, क्या उन्होंने 5 साल अपनी जिम्मेदारी को निभाया है? तो सर मतलब आप अगर अब ये कहना चाहते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में मेरी सरकार बनवा दो, मैं सबको पक्का कर दूंगा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डिमांड ये है कि सांसद भी सारे के सारे आम आदमी पार्टी के बनवा दो, मैं सबको पक्का कर दूंगा। क्या सर रणनीति ऐसी है क्या? देखिए, ये नहीं मेरा, ये तो सच है, क्योंकि जो आपके दिल्ली के नागरिकों के हक की लड़ाई जो पार्लियामेंट के अंदर जो उनको लड़नी चाहिए थी 7 सांसदों को, वो उन्होंने नहीं लड़ी। तो नहीं लड़ी तो क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली सरकार,
नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर सातों सांसद भी आम आदमी पार्टी के होंगे तो पार्लियामेंट में, चाहे वो हमारा नगर निगम का कर्मचारी हो, चाहे दिल्ली के सड़कों की बात हो, चाहे और किसी फाइल की बात हो, या जो जल बोर्ड का पैसा रोकने की बात है जो एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से रोका जा रहा है, ये तमाम फंड जो रुका है उससे आवाज उठाने के लिए कोई आदमी तो पार्लियामेंट में चाहिए। वो पार्लियामेंट में जो सांसद चुन के गए सर, यानी कि 5 साल। सर मनोज त्यागी जी, यानी कि अभी तक हम निष्कर्ष इस बात का निकाल पाए हैं कि कर्मचारियों की जो समस्या है, कर्मचारियों की जो पक्के होने की सबसे मूलभूत समस्या है, वो फुटबॉल की तरह वापस से आम आदमी पार्टी और भाजपा के आसपास ही मंडरा रही है। वो एक दूसरे के ऊपर उस बॉल को फेंक रहे हैं। मेहरोले साहब क्या बताएंगे इस बात पर? देखिए सैफी जी, सफाई कर्मचारी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि एमपी जो इस बात को उठाएंगे या दिल्ली के सीएम साहब हमें पक्का करेंगे। जी। कर्मचारी सिर्फ इस बात को जानता है, दिल्ली अभी जो चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव थे, इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था कि दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जी। तो दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है और जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो सभी ये जानना चाहते हैं कि जब सीएम साहब ने ये वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे इस बात को कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी को पक्का करेंगे, तो पक्का करने का काम तो आम आदमी पार्टी का है, जी बिल्कुल, का है, नगर निगम का है। इसमें एमपी कहाँ से आ गए? तो एमपीओ को इसमें, जहाँ तक त्यागी जी कह रहे हैं, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये कितनी वहाँ पर संसद के अंदर ये बात उठे और तब हम सफाई कर्मचारियों को पक्का देंगे। सर ये देखिए त्यागी साहब, ये बात तो बिल्कुल, ये बात तो सत्यता है इस बात में, कर्मचारी को इन सबसे। जी सर, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम पक्का नहीं करना चाहते, हम तो सदन में प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं, लेकिन होता क्या है, उस प्रस्ताव पे होता क्या है, नगर निगम पास करके भेज देता, जाता तो वो एलजी के माध्यम से होम मिनिस्ट्री को है। तो आपको भी पता है कि तमाम नगर निगम में जो बड़े प्रस्ताव हैं उसको होम मिनिस्ट्री के माध्यम से ही पास किया जाता है। सर आपसे तो मेरा एक ही सवाल है इन सारी बातों पर, इसका इलाज क्या है? कर्मचारी इन सब बातों का भुगतान आखिर कब तक भरेगा? नहीं, इसका भुगतान नहीं भरना। मैं तो दिल्ली की जनता से और तमाम कर्मचारियों से मेरा निवेदन है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जी, कि आपके पास मौका है, अभी निगम का चुनाव, अभी पार्लियामेंट का चुनाव है, आप दिल्ली के 7 सांसदों को इस बार बदल दो जो कि नकारा रहे हैं पिछली बार, और जो भाजपा के जो 7 सांसद हैं अगर वो दोबारा जीत के आए तो वो फिर पक्षपात की राजनीति करेंगे, वो फिर दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, फिर नगर निगम का सहयोग नहीं करेंगे, तो आपकी बॉल यूं ही घूमती रहेगी बीच में। सर यानी कि ये तो 7 सांसद भी आप आम आदमी पार्टी के दो, ताकि आपके लिए जम के लड़ाई लड़े और आपको पक्का करने का काम हम 100% करके लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपके सर इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं मेहरोले साहब से चाहूंगा कि आपको वो इस बात का जवाब दे। मेहरोले साहब क्या बताना चाहेंगे, सहमत है इस बात से? देखिए सैफी जी, सीएम साहब ने, केजरीवाल जी ने कहा था कि हमें नगर निगम में लेके आ जाओ, जी पक्का करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा था। अब त्यागी जी कह रहे हैं कि हमारे 7 सांसद लेके आ जाओ, हम पक्का करेंगे। बिल्कुल को कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, फिर हम पक्का करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। त्यागी जी इस बात को शायद नहीं जानते कि आज दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है वो तिल करके मर रहा है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। खा के मर रहा है, जहर खा के मर रहा है, वो शर्म से मर रहा है, वो हर तरह से मर रहा है। आज सफाई कर्मचारियों के घर में आप जाकर देखिए, जिन सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में शहादत दी, उनके घर में कभी त्यागी जी गए? सीएम साहब ने जाकर के देखा उनके घर में? मैं आपको जो सफाई कर्मचारी कोरोना काल, जी मनोज त्यागी जी बताएंगे। जी त्यागी साहब, छोड़ दीजिए, आपको बता दूं, उसको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो सफाई कर्मचारी जिनकी, मेहरोले साहब रुकिए, त्यागी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मैं आपको जी सर, बता दूं कि मैं 2 साल नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, भाजपा की सरकार रही नगर निगम के अंदर। बिल्कुल सर, रहे आप। 2004 से लेकर के ये 2022 में, अभी सरकार बनी है 2022 में दिसंबर में, जी ठीक है ना, आम आदमी पार्टी की। उससे पहले भाजपा की सरकार थी। ये लोग सेंटर के अंदर बैठे थे, ये लोग नगर निगम के पे बैठे थे, लेकिन इन लोगों ने आपको पक्का करने का काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन सर मैं इस बात का जवाब बता दूं, शिकायत तब भी यही थी कर्मचारी की, प्रदर्शन कर्मचारियों को तब भी करना पड़ रहा था और आज भी करना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो वो भी, और अभी मेहरोले जी ने कहा कि त्यागी जी उनके घर में नहीं गए होंगे,
मैं नेता प्रतिपक्ष रह के मैं एक एक कर्मचारी से हमेशा मिलता था, जो ईस्ट पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी कभी भी मेरे पास आए हैं, जितनी यूनियनें हैं, जितने कर्मचारियों की समस्याएं रही है, मैं हमेशा उनके साथ डट के खड़ा रहा हूँ। उनके प्रोटेस्ट में हो, उनकी किसी भी चीज में हो, उनके परिवार में दुख सुख की बात हो, हमेशा हम लोगों ने उनके साथ रहने का काम किया, उनका साथ देने का काम किया है। और 100% मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर 7 सांसद जीत के आए तो वो खूब बढ़ चढ़ के दिल्ली की आवाज को भी उठाएंगे। और मैं मेरोलिया जी आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम उस सारे प्रस्ताव को नगर निगम से भी पास करेंगे और एलजी साहब से भी ताकत लगा के पास करवा कर पार्लियामेंट से भी लेकर जाएंगे उसको। हमें सर ये तो त्यागी साहब ये तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ एक सौदे जैसी बात हो गई ना यहाँ पर। तो मेरोलिया साहब क्या बताएंगे इस बात के ऊपर? दिल्ली यूटी है, आपको पता है कि दिल्ली के पास अपनी पूरी ताकतें नहीं है। यहाँ ये समस्या है, इसको मानना पड़ेगा। ताकत को अर्जित करने का काम तो इसलिए तो जिताया था ना आम आदमी पार्टी को कर्मचारियों ने, दिल्ली की जनता ने, कि ताकत को अर्जित करने का काम करें। आप फिर वही बात करें कि नगर निगम ने पास करके भेजा, लेकिन करते तो नहीं सामने वाले। अब क्या करें? जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया झूठा मुकदमे में, आपको पता है जी। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तानाशाही सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, देश के अंदर तानाशाही सरकार चल रही है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली के लोगों के लिए लाखों काम करे, जिसने जो एक एक आदमी सम्मान की दृष्टि से दिल्ली का जिनको देखता है, उस व्यक्ति को जब ये तानाशाह सरकार ने जेल में डाल दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वो इन कर्मचारियों को कुछ मानते हैं? वो सर देखिए सर, इन बातों का मेरोलिया साहब आप क्या इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? ये लास्ट पैरा है हमारी इस खबर का। सैफी जी, अभी त्यागी जी ने कहा कि पहले नगर निगम में भाजपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है, उन्होंने पक्का नहीं किया जी। तो त्यागी जी मैं आपको बता दूं, हमने चाहे नगर निगम में बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, मैं जैसे मैंने पहले बताया, हम पिछले 25-30 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि भी नगर निगम में कांग्रेस है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। सर शॉर्ट में खत्म करो उसको जी, शॉर्ट में खत्म करो अपनी बात को। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी भी किसी भी पार्टी का फेवर नहीं किया। हम फेवर करते हैं तो सिर्फ हमने सफाई कर्मचारी भाई बहनों का। हमें हमारी सिर्फ छोटी सी मांग ये है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी जो तिल मर रहे हैं, अभी आपको शायद पता नहीं होगा त्यागी जी, नरेला जोन में एक सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। पिछले 25 साल से वो कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहा था, उसको वो पक्का नहीं हो पा रहा था। उसको पक्का करने की एवज में नगर निगम के अधिकारियों ने 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे कितने हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रतिदिन डेली मरते हैं। तो ये जो है आप के कहने से पीछा नहीं छोड़ सकता आपका, आप अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते। त्यागी साहब मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा, मैं लास्ट में आपके पास ही आऊंगा और मैं आपसे लास्ट आपकी टिप्पणियां जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों की इस इतनी बड़ी समस्या का आखिर समाधान क्या है? देखिए, इस समस्या का समाधान ये है कि दिल्ली के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे जब तक नगर निगम के साथ साथ अगर नगर निगम के साथ दिल्ली की जो सरकार है उसका और एलजी साहब का, और जब तक गृह मंत्रालय का पूरा एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तब तक यहाँ कोई भी इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता। आप लोगों को पता होगा कि ये तमाम कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला नगर निगम ने इस बार लिया था, लेकिन उसकी फाइल अधर में अटकी हुई है और घूम रही है इधर उधर। उसके लिए पूरी ताकत हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई। एलजी साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता उस फाइल पे कुछ होना जाना है। सर यहाँ पर मुझे भी एक बात अभी याद आई, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात में याद आई मुझे कि अरविंद केजरीवाल जी ने 13 सफाई कर्मचारियों को ऑफर लेटर दिए पक्का होने के। सर वो आज भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास वो ऑफर लेटर सिर्फ एक कागज के मानंद है, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ उन कर्मचारियों को। अभी तक वो कर्मचारी पक्के नहीं हुए। मेरोलिया साहब मेरी जानकारी ठीक है ना? जी बिल्कुल जी त्यागी साहब, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन आगे जाकर के एलजी साहब उसको रोक देते हैं। अब उस समस्या का निवारण
हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जो तानाशाह सरकार हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है, वो कर्मचारियों को पक्का कैसे करेगी, आप बताइए। उसकी मंशा नहीं है, उसकी मंशा नहीं है इस सरकार को चलने देने की। वो चाहती है कि इस सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाए उसे रोक दो। दिल्ली के लोगों से नफरत की दृष्टि से देखती है ये भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी, क्योंकि बार बार आप देखिए कि दिल्ली के विकास की बात हो, दिल्ली के कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, दिल्ली की सरकार कोई बड़ी योजना लेकर के आती है, सोलर योजना लेके आई दिल्ली सरकार, उसको रोक दिया जी। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, अगर वो दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई फैसला लेके आती है तो उसको मान्य करना चाहिए, उसको पास करना चाहिए। लेकिन एलजी साहब फाइल रख के बैठ जाते हैं। आप बताइए उसमें क्या कर। सर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं अब, क्योंकि खबर बहुत बड़ी हो गई है, और मैं आप सब लोगों तो अपने दर्शकों से ये बात भी कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के इर्द गिर्द और एक दूसरे के हाथों में ये कर्मचारियों के पक्का होने की बॉल जो है घूमती रहेगी, और इसको घूमने का जो समय है वो शायद भगवान ही जानता है, ऊपर वाला जानता है, वो रब ही जानता है कि आखिर कर्मचारियों को कब तक इन सब बातों का इंतजार करना पड़ेगा, उनके परिवार किस पीड़ा में, ये शायद कोई भी पॉलिटिकल विंग का लोग नहीं जान सकते। आपको सांसद जिता दो, इंतजार खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सातों सांसद आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे। मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और त्यागी साहब ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली के सातों सांसद जो है आम आदमी पार्टी के बनवा दीजिए, ये तो जनता जनार्दन है और जनता के हाथ में है। जनता अपना क्या फैसला करती है आने वाले चुनाव में हमें साफ तौर से दिख जाएगा, और कर्मचारियों को भविष्य आगे फ्यूचर क्या होने वाला है ये भी हमें दिख जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।